नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 6 जून शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के दौसा जिले के बांदीकुई में चल रहा हाई वोल्टेज ड्रामा अब और ज्यादा गर्म हो गया है। पंचायत समिति परिसर में स्थित पानी की टंकी पर चढ़ी मॉब लिंचिंग के शिकार दिनेश मीणा की मां और पत्नी ने प्रशासन के सामने बेहद सख्त शर्तें रख दी है। शनिवार सुबह से ही टंकी पर डटी इन दोनों महिलाओं ने अब साफ कर दिया है कि जब तक कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा खुद मौके पर नहीं आ जाते, तब तक वे किसी भी कीमत पर नीचे नहीं उतरेगी। इस नए घटनाक्रम के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस के हाथ पांव फूल गए। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने शनिवार सुबह अपने आवास से सारी सुरक्षा हटा दी है। यहां तक कि बंगले के बाहर तैनात सभी पुलिस कर्मियों को भी लौटा दिया है, जिसके बाद अब राबड़ी आवास के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। राबड़ी के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी Y+ श्रेणी की सुरक्षा को वापस कर दिया है। तेजस्वी आज दिल्ली से पटना लौट रहे हैं। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने इसकी जानकारी दी है। राजस्थान में प्री मानसून गतिविधियों ने जून की शुरुआत में ही मौसम का मिजाज बदल दिया है। राज्य के कई जिलों में हुई तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के कारण तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने शनिवार को प्रदेश के 25 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि राहत का यह दौर ज्यादा लंबा नहीं रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल अगले 2 दिनों तक पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के कई हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। लेकिन 8 जून से पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क होने लगेगा और तापमान में दोबारा बढ़ोतरी दर्ज होगी। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और आसपास के इलाकों में हीट वेव की स्थिति बनने की आशंका जताई गई है। पंजाब के फिरोजपुर में फाजिलका रोड पर आज शनिवार सुबह एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे के कई परिवार की खुशियां छीन ली। जंगावाली मोड़ के निकट एक पिकअप गाड़ी और घोड़ा ट्राला के बीच हुई आमने सामने की भीषण टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक घायल हो गए। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार जलालाबाद से एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी से कई श्रद्धालु डेरा ब्यास दर्शन के लिए जा रहे थे। देश की राजधानी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने और पर्यावरण को सुधारने के लिए सरकार ने 2 बड़े ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। एक तरफ दिल्ली सचिवालय ने ग्रीन रूट की 100% मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है। इसे विशेष रूप से महिलाएं चलाएगी। इन कारों की खासियतों में शामिल है 3 कैमरे, महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान और तीसरी बात, इन कारों की ड्राइवर महिलाएं होगी। इससे दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। राजस्थान में सड़क सुरक्षा को पुख्ता करने और यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों को सबक सिखाने के लिए राजस्थान पुलिस ने पूरे प्रदेश में एक बड़ा और सख्त विशेष परिवर्तन अभियान शुरू किया है। महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के कड़े निर्देशों पर आयोजित इस अभियान के तहत पुलिस ने पहले समझाइश और फिर सख्ती की रणनीति अपनाई है। पुलिस ने शुरुआती 3 दिनों में तक वाहन चालकों को चेतावनी दी है और नियमों का पालन करने के लिए समझाइश की है, जिसके बाद चौथे दिन में प्रदेश भर में एक साथ ताबड़तोड़ कार्रवाई की शुरुआत की गई। मानसून की आहट के साथ ही प्रमुख ट्रैवल पोर्टल टिकट्स टू ट्रिप ने वर्ष 2026 के लिए भारत के टॉप 15 मानसून डेस्टिनेशन की लिस्ट सूची जारी की है। इस नेशनल रैंकिंग में लेक सिटी उदयपुर को देश भर में तीसरा स्थान मिला है। खास बात यह है कि इस सूची में राजस्थान के केवल 2 ही शहरों को जगह मिली है, जिसमें उदयपुर के बाद हिल स्टेशन माउंट आबू 12वें नंबर पर आ रहा है। इस लिस्ट में केरल का मुन्नार पहले और गोवा दूसरे स्थान पर काबिज है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं परीक्षा 2026 के स्टूडेंट्स को राहत देते हुए आंसर बुक के वेरिफिकेशन और सवालों के पुनर्मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि अब 6 जून के बजाय 7 जून मध्य रात्रि तक बढ़ा दी है। इससे उन छात्रों को विशेष रूप से मौका मिलेगा जो किसी कारणवश निर्धारित समय में आवेदन नहीं कर पाए थे। बोर्ड ने सभी पात्र छात्रों से अपील की है कि वे नई समय सारणी सीमा के भीतर अपने आवेदन अवश्य जमा करवाएं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अधिकारियों की कथित लापरवाही का मामला कुचामन रोड पर देखने को मिला। वहां एक बिना टिकट यात्री को पकड़ने और जुर्माना वसूलने के प्रयास में विजिलेंस टीम के अधिकारियों ने अपनी निजी कार से रोडवेज बस का पीछा कर लोगों की जान जोखिम में डाल दी। बस सीकर से नागौर जा रही थी। वहीं हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ती कार को देखकर कई दुपहिया वाहन चालक सहम गए। उत्तराखंड की राजधानी दून की बढ़ती राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 वर्ष के भीतर तीसरी बार दून आ रही है। उत्तराखंड के इतिहास में संभवतः यह पहला अवसर है जब किसी राष्ट्रपति का 1 साल के भीतर तीसरी बार देहरादून दौरा हो रहा है। राष्ट्रपति 12 जून को दून पहुंचेगी और राष्ट्रपति निकेतन में रात्रि विश्राम करेगी। अगले दिन 13 जून को वह भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होगी। डीग जिला अस्पताल में इलाज के लिए आए एक बुजुर्ग व्यक्ति की जेब से 10,000 रुपए चोरी हो गए। वारदात के बाद अस्पताल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल उठ गए हैं। जानकारी के मुताबिक जिले के पालका गांव निवासी जगदीश शर्मा अपनी खराब तबियत के कारण उपचार के लिए जिला अस्पताल डीग पहुंचे थे। शर्मा के अनुसार उनकी पैंट की पिछली जेब में 10,000 रुपए रखे थे। डॉक्टर को दिखाने के दौरान जब उन्होंने अपनी जेब जांची तो रुपए गायब मिले।
सीकर शहर के बीहड़ का बालाजी मंदिर में चोरी हो गई। चोर आज तड़के करीब 3:15 बजे मुंह बांधकर मंदिर में घुसे। इसके बाद ताले तोड़कर चांदी के 3 छतर सहित करीब 3 लाख रुपए का सामान लेकर चले गए। सुबह पुजारी के आने पर चोरी का पता चला। मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज में चारों चोर नजर आए हैं। पुलिस ने मौका मुआयना करके चोरों की तलाश शुरू कर दी है। घटना कोतवाली थाना इलाके की है। देव गैस गोदाम के पास स्थित मंदिर के पास रहने वाले राजेश शेखावत ने बताया कि वह सुबह मंदिर में आए थे, तब पुजारी ने बताया कि मंदिर के ताले टूटे हुए हैं। मंदिर के मेन गेट सहित कुल 5 ताले टूटे हुए हैं। भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने इतिहास रचते हुए प्रतिष्ठित नॉर्वे चेस का खिताब जीत लिया। फाइनल राउंड में उन्होंने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर यह उपलब्धि हासिल की और ऐसा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। 20 साल के चेन्नई के इस खिलाड़ी ने अंतिम दिन की शुरुआत 15 अंकों के साथ तीसरे स्थान से की थी, लेकिन निर्णायक मुकाबले में क्लासिकल जीत दर्ज कर उन्होंने पूरे 3 अंक हासिल किए और कुल 18 अंकों के साथ खिताब अपने नाम कर लिया। नियमों को ताक पर रखकर दौड़ने वाले अवैध और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ प्रशासन ने कमर कस ली है। परिवहन विभाग और स्थानीय पुलिस ने एक बड़ा संयुक्त अभियान चलाते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले कई वाहनों को जब्त किया है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान कुल 5,35,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से केवल ओवरलोडिंग के मामले में ही 3,75,000 रुपए वसूले गए हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी परियोजना के दृष्टिगत बालोतरा पचपदरा नई रेल लाइन स्थान राजस्थान ही नहीं बल्कि देश की महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि सेल खंड का निर्माण पूर्व की मीटर गेज लाइन की अलाइनमेंट पर ही किया जाएगा। महाप्रबंधक अमिताभ ने बताया कि परियोजना का सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया है। वर्तमान में लागत आकलन और अन्य तकनीकी रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।